महिलाएं हमारे दाहिने हाथ पे आएंगी। सभी महिलाओं से विनम्र अनुरोध है, हमारे दाएं हाथ पे आएंगी। इस तरफ पुरुष वर्ग बैठेगा, आगे कुर्सी में कोई नहीं बैठेगा। और मैं प्रथम जिज्ञासा के लिए हमारे नगर के आशीष जी जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन शिक्षा संस्था कटनी, उन्हें आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी जिज्ञासाएं रखें। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि समाज के चुनाव गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि समाज में चुनाव होते हैं या समाज की संस्थानों में जो चुनाव होते हैं उसके बाद सभी लोग बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा जरूर लेते हैं, चुनने के बाद वो एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं या संस्था में उतना सहयोग नहीं चाहिए, तो क्या वो समाज के साथ न्याय कर रहे हैं कि अन्याय कर रहे हैं? ये नेताओं की कमी नहीं है, गलती नहीं है, ये वोटरों की गलती है। तुम अपने समाज में रहने वाले व्यक्ति को नहीं पहचान पाते हो कि ये व्यक्ति कैसा है, इस व्यक्ति की रेपुटेशन क्या है, इसकी सीआर क्या है, और वोटर लोग गुटबंदी करके अपने गुटबंद में, अपने मोह में आकर के अयोग्य व्यक्ति को चुन लेते हैं। तो ये गलती वोटरों की है, जो चुनते हैं उनकी गलती है। लालू ने एक बार ये कहा था कि यदि हम चुन के आते हैं तो वोटरों के बल पे आते हैं। हमारे लिए आप बड़ा बुरा क्यों कहते हो? बड़ा बुरा करने का निर्णय करने का अधिकार वोटरों के हाथ में है। तो ये तो समाज को चेतना चाहिए। तुम्हारी समाज के व्यक्तियों को तुम नहीं पहचानते हो तो ऐसी समाज का कभी उद्धार नहीं होता। इसलिए विचार करना चाहिए। और मैं सदा कहता हूँ, किसी पद पर चुने जाने के बाद यदि उस पद के साथ बेईमानी करते हैं तो अपने जीवन के लिए बहुत नुकसानदायक है, बहुत अहित होता है। व्यक्ति का इतना पतन होता है, फिर इतना पतन होता है कि वो घर में भी लोग उसकी इज्जत नहीं करते, क्योंकि उसने पदों पर बैठ कर के, ट्रस्टों के पदों पर बैठ कर के निष्क्रियता दिखाना अपने जीवन का बहुत बड़ा अपशकुन करना है। उनके परिवार का ऐसा विनाश होता है, धंधे चौपट हो जाते हैं, परिवार बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसे अशुभ कर्म का बंध होता है कि इन पदों को अपने पास रखकर दूसरे को भी नहीं करने देना और स्वयं भी नहीं करना, ये बहुत बड़ा दोष है। हम तो ये कहते हैं जिनके पास समय नहीं है, नहीं कर सकते हैं, उनको सामाजिक और धार्मिक पदों पर आना ही नहीं चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। शाश्वत जैन कटनी, शाश्वत जैन कटनी। और तैयार रहेंगे श्री शुभम रविंद्र भारती, बाझल संरक्षक सदस्य बने हैं। 1 लाख रुपए की राशि लेके वो आए हैं और वो आएंगे मंच पे और अपना आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम जैसे बालक हैं तो कटनी के, परंतु बाहर रहते हैं, तो इस चेतनोदय तीर्थ की क्षेत्र में रक्षा में और भक्ति में हम ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि हम बाहर रहकर भी इस क्षेत्र की रक्षा कर सके? बाहर रह कर के भी कभी कभी तो यहाँ आते होगे। जी गुरुदेव। हाँ, तो जब आते हो तब क्षेत्र को करो और अपने क्षेत्र का प्रचार करो, क्षेत्र के प्रति श्रद्धा रखो और जो तुम्हारी शक्ति हो उतना अपना योगदान देना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अभिषेक जैन, कानपुर। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, आजकल वर्तमान में देखा जा रहा है कि कई लोग जो है पीतल की धातु की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं, जिससे कि वेदी पे बहुत सारी प्रतिमाएं हो जाती हैं, स्थापित हो रही है, जिससे कि किसी भी प्रकार के राशि नहीं देते हैं। तो उसमें क्या दोष लगता है महाराज जी? हमेशा मूर्ति के साथ उसका द्रव्य फंड भी देना चाहिए, जिसकी उसकी व्यवस्था चले। इस पर मन में हम कई बार बोल चुके। नमोस्तु। श्रावक संस्कार शिविर निर्देशक
माननीय दिनेश गंगवाल जी जबलपुर से हमारे बीच में हैं, अपनी जिज्ञासा समाधान रखेंगे। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, आज केवल ज्ञान दिवस है और ज्ञान के बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। हम जब, आपने मुझे पाठशाला का समन्वयक भी बना रखा है, तो जैसे हम उदाहरण के लिए राम का चरित्र जैन दर्शन में देखते हैं तो विमल सूरी जी महाराज, फिर रविशेन जी महाराज, फिर स्वयंभू महाराज, फिर पुष्पदंत महाराज, न जाने कितने लोगों ने हमारे राम के चरित्र को लिखा और उनमें महाराज जी सब में कुछ बहुत भिन्नताएं पाई गई और वो भिन्नताएं बहुत ज्यादा है। और ऐसे ही पुराणों में हम जब इन विभिन्नताओं को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि विभिन्नताएं से हम कभी मत भ्रमित तो नहीं हो जाएं, लेकिन मुझे हमारे मत भ्रमित होने की चिंता नहीं है महाराज जी। मेरी जिज्ञासा ये है महाराज जी, आपने भी ये सब पढ़े और आपके मन में भी वही सब जिज्ञासा हुई होगी जो हम लोग पढ़ते हैं जब हमारे होती है, तो आपने उनका समाधान कैसे किया? क्या आपने आचार्य श्री से वो संख्याएं रखी या अपने आप से उन शंकाओं का समाधान किया? समाधान कीजिए महाराज जी। मतों की भिन्नता विद्वानों के लिए होती है, सामान्य जन के लिए तो उन बातों को कहा जाता है जिन बातों में किसी में मतभेद नहीं होता। पाठशालाएं हैं, स्वाध्याय हैं, इनको वो विषय पढ़ाना है जो इनके शिक्षाप्रद हैं, जो इनके जीवन से जुड़े हुए हैं, जो इनके लिए एक आदर्शता प्रस्तुत करते हैं। ये मत मतांतर होना, खोज होना, ये सब मस्तिष्क की खुजलियां हैं विद्वानों की, और ये मत मतांतर उनके लिए हैं जिनका मूल मत पर अडिग सिद्धांत है। कितने भी मत मतांतर आ जाएं, वे अपने मूल सिद्धांत से कभी भटकते नहीं हैं। उनको मूल सिद्धांत में कभी संदेह नहीं होता, वे अपने मूल सिद्धांत पर अडिग रहते। और मूल सिद्धांत होता है क्रिया में अहिंसा और दृष्टि में वीतरागता। यह जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है। कथा कितनी भी मुड़ जाए, अहिंसा नहीं टूटना चाहिए। कथा में कितने भी मत आ जाएं, वीतरागता नहीं टूटना चाहिए। यह जन सामान्य का स्वाध्याय। गृहस्थों को जो स्वाध्याय कराया जाता है, इसलिए तो उन मूल सिद्धांतों का, ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं कराया जाता। इन मत मतांतरों से हम क्यों इन सब आचार्यों की वाणी को हम गृहस्थों को पढ़ने दें? गृहस्थ एक ही ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ता कि पुष्पदंत का महापुराण कौन सा है, कोई नहीं पढ़ता, सब पद्म पुराण पढ़ते हैं। तो हम गृहस्थों को स्वाध्याय में उन्हीं पुराणों को बताएं जिन पुराणों से धर्म की मतभेद नहीं होते हो, क्योंकि जो उत्तरवर्ती आचार्य होते हैं उनमें मतभेद हो जाते हैं और गृहस्थों को कोई मतभेद की कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके संबंध में उनको इतना ज्ञान नहीं होता। वो तो जो साधु गुरु महाराज निचोड़ निकाल के सुनाते हैं वही उनके लिए प्रमाण होता है। इसी के लिए तो ये जिज्ञासा समाधान है कि जितने प्रकार की लोगों को जिज्ञासाएं होती मत मतांतर का, यहाँ के जिज्ञासा कर देते हैं और उनमें से हम एक पर राइट कर देते हैं, वही इनकी जिंदगी का आधार हो जाता है। इसलिए तो गुरु चाहिए। गुरु अनेक मतों को मिला करके एक मत प्रस्तुत करता है, सभी मतों को मिलाकर के एक मत प्रस्तुत करता है। भगवान का मोक्ष, भगवान को केवल ज्ञान बिजोलिया में हुआ या अही क्षेत्र में हुआ? हमारे पूज्य आचार्य महाराज के सामने प्रश्न हुआ तो आचार्य ने कहा, तुम्हें निर्णय करने की हिम्मत है? बोले नहीं है। क्या तुम कह सकते हो कि ये सही है गलत? बोले नहीं कह सकते। तो अपन को क्या फर्क पड़ता है, अपन दोनों जगह जाके केवल ज्ञान को नमोस्तु करेंगे, अपन को 2 बार का पुण्य लगेगा। पारसनाथ ही है ना, बिल्कुल, वहां भी पारसनाथ, यहाँ भी पारसनाथ, और केवल ज्ञान स्थली है तो अपन 2 जगह नमोस्तु करेंगे तो 2 बार पुण्य लगेगा। अपन उसी पे जाकर के चिंता करना चाहिए
जिससे हमारा मूल सिद्धांत खंडित होता हो। ये मतांतर तो चलते रहते हैं। एक घर में 4 लोग रहते हैं, 4 भाइयों के मत भिन्न भिन्न होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मूल वंश क्या है? विचारों की भिन्नता होने से प्रेम, वात्सल्य और सिद्धांत घटित नहीं होता, खंडित नहीं होता। निसंकित अंग उस समय खंडित होता है जब कुगुरु आ जाए। गुरु में यदि 2 भेद हैं, गुरु पद में ही आचरण में भिन्नता है, तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ता निसंगत में। निसंकित यही है कि दिगंबरत्व है कि नहीं। इसलिए कुंद स्वामी ने कहा कि दिगंबरत्व देखो आप, अंतर के मतभेद क्या हैं, इन मतभेदों के संबंध में तुम्हारे निसंकित अंग खंडित नहीं होना चाहिए। निसंकित अंग होता है निर्ग्रंथतः जो हमें देखने में आता है। इसलिए हमारे लिए तो कभी भी कितना भी मत आए, हमारा तो शुरू से सिद्धांत रहा है, जैन दर्शन की हर कथन अंतिम सत्य है, इसके बाद कोई सत्य है ही नहीं। मेरे सिद्धांत में मेरी सिद्धांत कभी नहीं डगमगाता। हम भी मतांतर पढ़ते हैं और उसी के बल पर आप लोग देखते हो कि जब मैं प्रवचन बोलता हूँ तो डंके की चोट पर गारंटी के साथ बोलता हूँ, क्योंकि मुझे भक्तांबर समझ में नहीं आया। मेरा भक्तांबर पर सिद्धांत नहीं है, मेरा सिद्धांत सत्य महावृति मानतुंग आचार्य महाराज पर है। वो झूठ नहीं लिख सकते, वो गलत नहीं लिख सकते। जैसे आप लोग हैं, आप लोग दवाई के संबंध में क्या जानते हो? डॉक्टर ने लिख दिया, आप डॉक्टर ने लिख दिया, बस आप डॉक्टर को जानते हो, दवाई पे नहीं। आपका सिद्धांत दवाई पे नहीं है, डॉक्टर पे है। इसी प्रकार हमारा सिद्धांत तत्व पे नहीं है, वक्ता पर है। हमारा वक्ता प्रमाणिक है। यदि वक्ता हमें जहर भी दे रहा है तो हम पान कर जाएंगे, क्योंकि वो जहर भी हमें जिंदा रखेगा, क्योंकि वैद्य के हाथ से पी रहे हैं। इसलिए मतांतरों के संबंध में मात पढ़ना चाहिए, अपने सिद्धांत को नहीं डगमगाना चाहिए। नमस्ते। श्रीमती नीलू जैन, श्री मनोज जी जैन, श्री मनीष जी जैन, श्री मीनेश जी, श्री मृदुल जी, समस्त लम्हेटा वाला परिवार जबलपुर वालों ने महाराज जी आज एक मूर्ति का पुण्यार्जक प्राप्त किया है। धन्य भाग्य है उनके। हम उनके भाग्य की सराहना करते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं आएँ और गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद ग्रहण करें। जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे संतोष कुमार जी, कटारिया, खनिया, ढाना, गोलाकोट। जिज्ञासा रखें। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार का एवं समस्त जैन समाज खनियाधाना का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, महाराज जी, मेरी शंका है कि सुबह अभिषेक के टाइम पर पांडुक शिला पर श्री जी विराजमान कर लेते हैं और उसके बाद पुजारियों को आने में, अभिषेक करने में आध घंटे तक श्री जी वैसे ही बैठे रहते हैं और अभिषेक नहीं होता है। तो उन पुजारियों का कितना पुण्य है? और अभिषेक करने के बाद 20-20, 25-25 अर्घ्य चढ़ाते हैं और आध घंटे तक श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान रखते हैं। इसमें किसका क्या है? जब बताओ, हमारी कौन बात मानेगा? और तुम उस मंदिर में तुम्हारी चलती है क्या? नहीं चलती। और हमारी यहाँ से चलेगी नहीं, तुम्हारी चलती नहीं, तो क्या करें हम चर्चा करके? जिनको जो आपकी चलेगी महाराज जी। अरे कछु नहीं चले, जहाँ कसाई आ जाती है वहाँ कुछ देखो, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। ये कमेटियों को करना चाहिए। कमेटियाँ बुराई मोल लेना नहीं चाहती हैं।
कमेटियों को आगे आना चाहिए और अपना कानून बनाना चाहिए कि मंदिर का कानून क्या है, और समाज को बैठना चाहिए, और समाज बैठ करके बहुमत से, सर्वसम्मति नहीं, बहुमत से जो प्रस्ताव पास हो वह मंदिरों में लागू होना चाहिए। माइनॉरिटी में जब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हुआ है तो माइनॉरिटी में भक्तों के अनुसार मंदिर नहीं चलेगा, मंदिर की परंपरा के अनुसार मंदिर चलेगा। इसलिए आपको कमेटियों को नियम बनाना चाहिए। इस प्रकार की उच्छृंखलता करना, ये इसलिए तो ऐसे लोग जिंदगी भर अभिषेक करते रहते हैं पर उनकी जिंदगी नहीं सुधरती। वो जैसे रहते हैं वैसे ही, और फिर बाद में कहते हैं महाराज इन्होंने जिंदगी भर अभिषेक किया, ये इनके तो कभी अच्छे दिन आए नहीं। आप तो कह रहे हो कि भक्ति पूजन से पाप भी पुण्य में बदल जाता है। महाराज हम तो जिंदगी भर हो गए अभिषेक पूजन करते हुए, हमारा तो कुछ भी नहीं बदल रहा है। बदलेगा कैसा? तुम अभिषेक पूजन कर ही नहीं रहे हो, तुम तो मात कषाय की पूर्ति कर रहे हो, मात अपने परिणामों के लिए विकृत कर रहे हो। अभिषेक वो कहलाता है जिसमें सब तरफ से विवेक हो, कमेटियों के द्वारा कानून हो, विधि हो, जो सबको अच्छा लगे वह कार्य के लिए करना चाहिए। इस प्रकार से करना ठीक नहीं है, उच्छृंखलता कहलाती है। भाई जी 20-20, 25-25 अर्घ्य चढ़ाए जाते हैं, ये उचित है या अनुचित है? सर्वथा अनुचित है। अभिषेक के समय, अभिषेक के पहले एक अर्घ्य और अभिषेक के बाद एक अर्घ्य, 2 अर्घ्य के बाद फिर कोई अर्घ्य चढ़ाना है तो फिर उतने अर्घ्य के लिए सीधा भगवान को विराजमान कर दो, फिर 1008 अर्घ्य चढ़ाओ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, अभिषेक के निमित्त से 2 अर्घ्य हैं, जब अपन आज्ञा लेते हैं आनंद निर्भर आदि, और एक जब अभिषेक हो जाता है उस समय एक अर्घ्य चढ़ा दीजिए, और भगवान को वेदी पे विराजमान करने के बाद फिर खूब अर्घ्य चढ़ाओ जितने चढ़ाना है। भगवान पांडुशिला पर बैठे हैं, गीले बैठे हैं, उस समय ज़्यादा पूजा पाठ में, यानी इधर भोजन चालू हो जाए उधर नहाते जाओ तो कैसा लगता है? हाँ, भोजन भी करते जाया करो और नहाते भी जाया करो तुम। नहीं, अलग अलग क्रियाएं हैं, निहन है, अभिषेक है, पहले होना चाहिए। महाराज श्री एक ऑनलाइन जिज्ञासा आई है। राजेश जैन जी पूछ रहे हैं कि महाराज जी नमोस्तु, परम पूज्य शांति सागर जी महाराज जो इस समय में हमारे यदि आचार्य श्री मिले, जगत पूज्य मिले तो सब उन्हीं का उपकार है। तो ऐसे शांति सागर जी महाराज जो एक तरह से आदिनाथ भगवान युग पुरुष हुए थे और हमारे लिए तो आदिनाथ भगवान जैसे ही उपकारी हैं, और ऐसे ही उपकारी हमारे आचार्य श्री हैं, और ऐसे ही उपकारी आप भी हो जिन्होंने अनेक दिन दी। तो हमको ऐसे उपकारी शांति सागर जी महाराज को कैसे याद करना चाहिए, उनके लिए क्या क्या करना चाहिए जो हमेशा वह याद रहे? उपकारियों को याद करने के लिए जो उपकृत होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती। हम उनके गुणों को कैसे याद कर सकते हैं? हम इतने आदर्श बने कि हमारे चरित्र को देख करके लोग हमारे गुरु को याद करें। हमारे पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने, आज हमारे शांति सागर महाराज ने श्रमण संस्कृत के पूर्व गुरुओं को अमर कर दिया। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। उनके नाम से क्या किया? कुछ नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने आचरण कर दिया तो हमारी श्रमण परंपरा जो 600 साल से गायब थी उसका झंडा पुनः आकाश में पहुंचा दिया। हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज ने एक दिन हमने कहा था क्या किया है ज्ञान सागर के लिए, और आज ज्ञान सागर को सारे भारत में पुजवा दिया। ज्ञान सागर को सारे भारत के लोग जानते हैं। क्यों? मात कुछ नहीं किया। आचार्य ज्ञान सागर महाराज के द्वारा व्रतों को इतने अच्छी तरह से मुनि व्रत पालन किया, इतनी अच्छी तरह से उन्होंने आचरण किया, इतनी अच्छी तरह से उन्होंने चर्या का पालन किया कि चर्या पालन करते थे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज, और जयकार होती थी आचार्य ज्ञान सागर महाराज की। बेटा जब कोई कार्य करता है अच्छा तो बाप को श्रेय जाता है, ये कार्य करो, ये है प्रभावना के कार्य। हमारे आचार्य महाराज ने हमारे ज्ञान सागर महाराज की सबसे बड़ी प्रभावना की, सबसे ज्यादा उनको अमर का। सारे भारत का लोग ज्ञान सागर महाराज को जानते हैं। मात किस लिए?
कि आचार्य श्री ने इतना अच्छा आचरण किया, इतनी अच्छी चर्या की कि अज्ञान सागर का नाम अमर हो गया। हमारे आचार्य श्री ने, आप तो आचार्य श्री देख लो, मैं तो अपने गुरु को प्रमाण मानता हूं। उन्होंने अपने गुरु के प्रति जो किया है वही अपन को अपने गुरु के प्रति करना चाहिए। उन्होंने अपने गुरु को जिस प्रकार जीवित रखा है वैसे हमें जीवित रखना चाहिए। उन्होंने अपने गुरु को अच्छी चर्या पालन करके, अच्छा आचरण करके जीवित किया है, हमें भी अच्छा आचरण करके उनको जीवित करना चाहिए। क्योंकि और सारी चीज़ों के संबंध में तो ये तो सब औपचारिक होती हैं, और भी सारी चीज़ें कसाय से हो सकती हैं, भाव से हो सकती हैं। ये कोई हमारे आचार्य से इन पर विश्वास नहीं करते थे। आप तो इतनी देख लीजिए, आचार्य विद्यासागर महाराज ने अपने गुरु के लिए अमर करने के लिए क्या क्या किया है, कौन से आचरण किए, कौन सी व्यवस्थाएं की, कौन सा क्या किया, और जो उन्होंने किया है वो अपन को करना है, इसी में गरिमा है। जो आचार्य श्री ने अपने गुरु के प्रति नहीं किया, अपन करेंगे तो आचार्य श्री की भावना के खिलाफ माना जाएगा, आचार्य श्री की भावना के विपरीत माना जाएगा। सही कार्य वह है जो बाप करे वो बेटे को करना चाहिए, जो गुरु करे वो चेले को करना चाहिए। जो आचार्य श्री ने अपनी जिंदगी में नहीं किया, जो आचार्य श्री जिस चीज के समर्थक नहीं थे, अपने गुरु के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, वो कार्य, यदि वो कार्य अपन करेंगे तो ये आचार्य श्री के विरुद्ध है, खिलाफ है, उनकी भावना के प्रतिकूल है। आचार्य श्री ने जो अपने गुरु के लिए किया है उसके लिए मेरा पूरा समर्थन है। जो जो आचार्य श्री ने ज्ञान सागर के लिए किया वही आपको करना चाहिए, और मैं भी संकल्पबद्ध हूं कि मैं भी वही करूंगा आचार्य श्री के लिए जो आचार्य श्री ने ज्ञान सागर को किया। और आचार्य श्री का झंडा इतना ऊंचा उठाएंगे, कार्य करेंगे अपन लोग, और नाम होगा पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज का, कि देखो उन्होंने कैसा संस्कार दिया, कैसा ज्ञान दिया, कैसा आचरण दिया कि आज हमारे सामने दिख रहा है, कैसा ज्ञान दिया जो है। तो ये है हमारी प्रभावना का कारण। गुरु परंपरा तो यही कहती है। बाकी जिसको जो करना है हम उसके संबंध में कुछ भी बोलते नहीं हैं, और बोलने से फायदा भी नहीं है, और हमारे बोलने से तो मामला बस इतना ही है। गुरु अनुकरण करो, गुरु के अनुसार चलो, यही गुरु भक्ति है। बाकी सब प्रदर्शन और कसाय जिनको है उनको तो कोई कुछ कर नहीं सकता और कोई कुछ कह नहीं सकता। तैयार रहेंगी मीनू जैन कृषि विकास केंद्र। श्री शुभम रविंद्र भारती बाझल जी संरक्षक सदस्य बने हैं, 1 लाख रुपए की राशि नगद लेकर आए हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में गुरुजी, जो आपने पुण्य नक्षत्र में जो लोगों को आह्वान किया, उस क्रम में इतनी बड़ी लिस्ट है कि 2-3 जिज्ञासा समाधान तो इनके वाचन में ही हो जाएंगी, लेकिन ठीक है, उनके पुण्य की हम सभी अनुमोदना करते हैं। श्री नथुलाल संदीप कुमार जैन रेडीमेड, श्री नीतेश कुमार रानू, श्री मिठाई लाल परिधान, श्री मयंक कुमार पिता मुन्ना लाल बरगे वाले, श्री नवीन कुमार पिता विनय कुमार ड्रेसेस कटनी, श्री विभोर कुमार पिता श्री वीर कुमार दलाल कटनी, श्री नवीन कुमार पिता प्रकाश चंद साइकिल वाले कटनी, श्री शील कुमार मनोज कुमार गुरी मनोज ड्रेसेस कटनी, श्री मनीष कुमार पिता सुभाष चंद बर्तन वाले कटनी, श्री राहुल कुमार पिता राकेश कुमार सागर वाले कटनी, श्री नीतेश कुमार पिता रमेश चंद परासिया कटनी, श्री सिद्धूर कुमार बबलू छोटे दादू कटनी, श्री विकास जैन पिता विनोद कुमार कृष्ण सिंगार सदन कटनी, श्री अंकित कुमार आनंद कुमार भारेल कटनी, श्री विजय कुमार सुधीश कुमार डेवड़िया कटनी, श्री संजीव कुमार पिंकू श्री शरद जैन पुरानी बस्ती कटनी, श्री धीरज कुमार पिता सनत कुमार पिपरौद वाले कटनी, श्री राजेंद्र कुमार पिता संदीप कुमार कटंगा परिवार कटनी, श्री राजेंद्र कुमार अविनाश जैन पहाड़ी वाले रेलवे गार्ड कटनी, श्री अर्पित कुमार पिता राजेंद्र कुमार देवाकर कटनी, श्री राजकुमार जैन कैलवारा फाटक कटनी। ये 20 नाम हुए। ऐसे हमारे पास लगभग 200 नाम से ऊपर हैं। उनके नाम क्रमशः हम लेते चले जाएंगे। जिज्ञासा के लिए मीनू सिंह कटनी। साक्षात समो शरण में विराजमान गढ़धर परमेष्ठी रत्नात्रय से युक्त मुक्त पथ के पथिक आचार्य श्री जी के परम प्रभावक तीर्थ शिरोमणि मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में सादर इक्षामी इक्षामी इक्षामी। हे गुरुदेव,
अरिहंत भगवान के माता पिता तो एक भवतारी होते हैं, वह नियम से ही मोक्ष जाते हैं, किंतु जो सामान्य केवली, मूक केवली इत्यादि परंपरा से जो सिद्ध होते हैं, क्या उनके माता पिता भी उसी भाव से मोक्ष जाते हैं? तीर्थंकर के माता पिता उसी भाव से मोक्ष जाते हैं, ये तो कहीं हमने आगम में पढ़ा नहीं। किसी भी तीर्थंकर के माता पिता उसी भाव से मोक्ष गए हैं, मुझे तो ये कहीं देखने में नहीं आया, और ना ही किसी माता पिता के मोक्ष जाने का उल्लेख पाया गया। किसी 24 तीर्थंकरों में किसी के माता पिता का मोक्ष जाने का उल्लेख नहीं कि तीर्थंकर के माता पिता उसी भाव में मोक्ष जाते हैं, ऐसा नियम नहीं है। लेकिन हाँ, ये पक्का है, आसन्न भव होते हैं, मोक्ष जरूर जाएंगे, लेकिन उसी भाव में जाते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। किसी के माता पिता का नियम नहीं है मोक्ष जाते जाते तीर्थंकर हों अथवा सामान्य के लिए। नमोस्तु गुरुवे, नमोस्तु गुरुवे, नमोस्तु। हमारे बीच में श्रीमती अर्चना जैन, नीति आयोग सदस्य, भारत सरकार दिल्ली जैन राजनीतिक चेतना मंच से की जे राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, और हमारा परम सौभाग्य है कि इनका रिश्ता कटनी से जुड़ा हुआ है। ये सासू माँ श्रीमती पुष्पा जैन, प्रभा बहन जी की जो बड़ी बहन है, और हमारे दीपू भाई की मौसी लगती हैं। उन्हें इतने बड़े पद की गरिमा प्रदान हुई है, और इन्होंने पंडित जगमोहन लाल जी शास्त्री से शिक्षा प्रदान की है। जोरदार तालियों के साथ हम इनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। तैयार रहेंगी श्रीमती पिंकी जैन, पनागर। जगत पूज्य आचार्य गुरुवर सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। महाराज श्री, जब आपके समक्ष होती हूँ तो जिज्ञासाएं तो समाप्ति हो जाती हैं आपको देख के, और बस यही लगता है कि बस आपके दर्शन ही अपलक होते रहें। फिर भी मैं अपने पद के अनुसार आपसे एक प्रश्न, एक जिज्ञासा है मेरे मन में कि स्त्री पर्याय में होने के साथ साथ मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन राजनीति, समाज, परिवार और धर्म में किस तरह करूं, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें गुरुवर। आज वर्तमान के परिवेश में स्त्री और पुरुष के लिए कोई भेद रेखाएं नहीं रही। आज सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर बराबरी का दर्जा है दोनों का। बस दौड़ लगाने वाली बात है और रास्ता साफ मिलने वाली बात है। आज चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, राष्ट्रपति पद तक सभी जा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति तक जा सकते हैं तो सब पदों पर जा सकते हैं। और आज के परिवेश में, सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में सभी को आगे आना पड़ेगा। यदि हम ये मान के चलें कि स्त्री पर्याय है तो आगे नहीं आना चाहिए, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। जहां महिला वर्ग को राजनीति या समाज में आने का मौका मिले, बराबर आना चाहिए और हमेशा उसका लाभ उठाना चाहिए, और समाज के लोगों को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। समाज ये न समझे कि नारियों की क्या मर्यादा है, समाज ये समझे कि नारियों के लिए क्या अधिकार है। आज युग में अधिकारों का काम है। आपको कहाँ क्या अधिकार मिल रहा है, उस अधिकार को सारी भेद रेखाओं पर विचार न करके, उन अधिकारों को हासिल करके समाज का, परिवार का, धर्म का और राष्ट्र का सहयोग करना चाहिए। आज के समय पे अधिकार महत्वपूर्ण है। अधिकार का ही बोला वाला है। अधिकार है तो सब कुछ है, अधिकार नहीं है तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, कितना भी शक्ति हो, कितना भी ज्ञान हो, कुछ भी हो, अधिकार चाहिए, अधिकृत चाहिए। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराजों का ज्ञान इतना ज़्यादा होता है, इस ज्ञान को प्रमाणित क्यों नहीं माना जाता? तो जवाब आया, क्योंकि इनके पास पीएचडी की उपाधि नहीं है।
अब जिन महाराजों पर पीएचडी की जा रही है उनसे पीएचडी की उपाधि मांगी जा रही है। जिन पे पीएचडी कर रहे लोग, तो आज का अधिकृत का नाम है, डिग्री का काम है, तो सभी को प्रेरणा मिलना चाहिए। बहुत अच्छे रूप से राजनीतिक में आप आगे हैं और महिलाओं की प्रेरणा बने। जहां महिलाओं को मौका मिले वहां उस अधिकार को हासिल करके समाज का, राष्ट्र का उत्थान करना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, मैं आपके इस मंच से समाज के लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब अपने नाम के बाद जैन लगाएं। ये बहुत अति आवश्यक हो गया है कि हम आगे के लिए अगर हम अपने जैन अपने उसमें लगाते हैं तभी हमारी गणना में जोड़ा जाएगा। आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस बात का ध्यान रखें कि हमें अपने नाम के बाद जैन लगाना है। और एक और अभी याद कि जनगणना के माध्यम से नाम के आगे तो जैन लगाना ही है। एक बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने जनगणना आयोग के एक अधिकारी थे, उन्होंने बताया कि आपके जैनी लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। जाति के नाम पर जब आता है तो ये जाति के नाम पर अपनी उपजाति लिखते हैं। जैसे जाति तुम्हारी लिखी जाएगी, नाम के आगे तो जैन लिख दोगे। एक जाति का खाना होता है तो जाति खाने में क्या लिख दोगे? परवार। जाति खाने में क्या लिख दोगे? गोलापुरा। जाति खाने में क्या लिख दोगे? खंडेलवाल। जाति खाने में क्या लिख दोगे? जयसवाल, पोरवाल, पल्लीवाल, बघेरवाल, अग्रवाल। बस ये जो आप लिखते हैं, इसलिए आपको जैन की गणना में ना आकर के ये सब सामान्य गणना में चले जाते। और 90% मैंने फिर लोगों से पूछा कि भाई आपने जनगणना में जाति क्या लिखी थी? तो यही दक्षिण भारत तो पूरा महाराष्ट्र जाति के खाने पर सब उपजातियां लिखते हैं। कोई सेतवाल लिखता है, जाति सेतवाल। कोई अष्टके लिखता है, जाति अष्टके। कोई जाति लिखता है चतुर्थ। तो ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट हमें एक ऑफिसर ने बताया था कि आप लोग इस पर गौर कराएं कि जैनियों से ये कहें कि आप अपनी उपजाति जनगणना में ना लिखें। इसका कोई महत्व नहीं है। उनको कोई लेना देना नहीं है जनगणना को कि तुम परवार हो, कि गोलापुरब हो, कि खंडेलवाल हो। इस नाम से कभी कोई जनगणना की कोई काउंटिंग नहीं होती है। कोई काउंट में नहीं आएगा कि तुम कितने गोलापुरब हो, कितने परवार हो, कितने खंडेलवाल हो, कितने बघेरवाल हो। ये कहीं काउंट, ये सब सामान्य में डाल दिया जाता है। जाति मात्र कुछ जातियां हैं जो गिनी जाती हैं। और जैन जाति जैसे मुस्लिम है, वो कैसा भी कुछ भी होगा, जाति में क्या लिखता है? मुस्लिम ही लिखेगा। जाति में सब मुसलमान लिखते हैं। ईसाई हमेशा जाति में ईसाई लिखेगा। सिखों में भी भेद है, सिखों में भी उपभेद हैं, लेकिन जब भी जाति का नाम आएगा तो जाति में क्या लिखेगा? सिख लिखेगा। पारसी लिखेगा। मात्र जैनियों का सबसे बड़ा वीक पॉइंट उसने बताया कि आपके जैनी लोग हमेशा जाति के खाने में अपनी उपजाति लिखते हैं। इन जाति के प्रति इनको इतना मोह होता है कि जनगणना में वही लिखते हैं। इसलिए सभी जैनियों से मेरा कहना है कि कोई भी व्यक्ति जनगणना के समय अपनी उपजाति न लिखे। हम जितनी 84 जातियां हैं ये अपने घर में लिखें, अपने मंदिरों में लिखें, अपने परिवार में लिखें, अपने शादी विवाह में लिखें। जनगणना के खाने में पूरी 84 जाति के जैनी, जाति के खाने में जैन लिखें, धर्म के खाने में जैन लिखें, नाम के खाने में जैन लिखें। ये 3 स्थानों पर यदि आपने जैन लिख दिया तो आपकी ओरिजिनल जनगणना आपके पास आ जाएगी। इतनी बड़ी बात उसने बताई कि जाति वहां तो कंप्यूटर से होना है सब काम। कंप्यूटर में इस जाति के कितने लोग आए तो जिसमें जैन लिखा होगा वो एक तरफ आ जाएंगे और जिसमें कोई और लिखा होगा वो सामान्य में चले जाएंगे। ये बात है। महाराज जी, हम अल्पसंख्यक हैं नहीं, अपने हाथ से बन गए अपने हाथ जातियों के बंटवारे में। जी महाराज जी, नमस्ते महाराज। गुरुदेव, हमने सुन रखा था कि पुण्य नक्षत्र में गिरी हुई बूंद मोती बन जाती है। आज हम देख भी रहे हैं कि आपकी घोषणा हुई नहीं कि धन वर्षा कटनी में चालू है
पटवारी विजय कुमार, देवेंद्र कुमार, संजय, राजेश, सुधीर, दीपक, रीठी नगद 1 लाख रुपए की राशि लेके आए हैं। विजय कुमार, वैभव कुमार, मोहन्द्रा वाले एक कलश में वो भी सदस्य बने हुए हैं। और एक 24 में जिन मंदिर की जिन्होंने घोषणा की है, स्वर्गीय सिंगई बंसीलाल नरेंद्र कुमार जी जैन के परिवार की ओर से योगेश जी जैन, नितिन जी जैन, नीतेश जैन, निखिल जैन, योगेश जैन, नीतेश होलसेल बाजार, सिंघई योगेश कुमार एंड ब्रदर्स परिवार की ओर से जोरदार तालियों के साथ हम उनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। एक संरक्षक सदस्य में टेकचंद जैन, टिंकू भैया, जालपा देवी वार्ड, गौतम गली, उन्होंने भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है। जोरदार तालियों के साथ हम सभी के पुण्य की अनुमोदना करते हैं। आज समझ में आ गया कि नक्षत्र में गिरी हुई बूंद कैसे मोती बनती है, ये आज अपन ने आंखों से देख भी लिया। और जिज्ञासा समाधान के लिए पिंकी जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे सुमित जैन, जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इक्षामी महाराज जी, इक्षामी महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। महाराज जी, मैं नावी राय परिवार से हूँ। मैं ये चाहती हूँ हाँ, क्या बोले? महाराज जी, जैसे स्वर्ग में समोसरण की रचना कुबेर करता है और चैतन्योदय में समोसरण की रचना मेरे चाचा जी विजय कुमार जी बिस्स और बबलू ने की है, तो क्या मैं उनको ऐसी उपाधि दे सकती हूँ कुबेर की? अरे कुबेर लगता कहाँ है माता पिता के सामने। अब तो बबलू माता पिता बन गया, कुबेर तो उनके चरणों का दास है। हाँ, कुबेर तो कहाँ, क्योंकि महावीर आय का तो बहुत बड़ा राज होता है। और कुबेर क्या, समोषण की रचना, कुबेर कहो जो उपाधि देना है सब दे डालो, क्योंकि उनकी जो रचना हुई है भारत का अभी पहला समोषण है जो इतनी भव्यता और आकर्षण के साथ बना। मैं तो सभी से कहना चाहूँगा कि एक बार चैतन्योदय तीर्थ क्षेत्र आकर देखें मंदिर कैसे बनते हैं और कैसे मंदिरों का निखार आता है और कैसे मंदिर बनाए जाते हैं। एक 3 मंदिरों ने ही सारे व्यक्तियों को मोहित कर लिया। जो भी आज टीवी पर चैनल वाले दिखा देते हैं बीच बीच में, लोग देख के दंग रह जाते कि आगे, हाँ देखो ये दिख रहा है, इसको देख करके लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कटनी में ये चीज कहाँ से उखड़ के आई, कहाँ से निकल के आई। देखो मंदिर देख करके ही लोग टीवी में देख कर हो रहे हैं। आप लोग टीवी में देख कर हो रहे हो, मन बनाओ, एक बार चैतन्योदय तीर्थ क्षेत्र को भगवान का दर्शन करके अपनी आंखों को तृप्त करो। ऐसा पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, मैं बबलू की बहन हूँ और पापा की बेटी हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब पापा की आप भैया की इतनी तारीफ करते हैं तो हम लोग बहुत खुशी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मन में आता है कि हम लड़कियां तो बाहर चढ़े गए, तो हम लड़कियों को भी थोड़ा बहुत पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुबेर परिवार से, विश्व परिवार से कितना भाग हम लोगों को उसका मिलेगा? सबसे बड़ा पुण्य है कि ससुराल में जाने के बाद अपने पीहर की प्रशंसा सुन रही हो। ये कम पुण्य है क्या? और वहां जाकर के तुम्हारा भी मस्तक ऊंचा उठता है कि तुम ऐसे परिवार की बेटी हो जिस परिवार की प्रशंसा गुरु के मुख से निकल रही। साधु व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करता है, कार्य की प्रशंसा करता है। अच्छा, लोग कह रहे हो महाराज जी बबलू की, विजय बाबू की, उत्तम चंद जी की, आप इन्हीं की प्रशंसा कर रहे हो। जिसको अपनी प्रशंसा करवाना है ऐसा समोषण बना दो, मैं बराबर करूंगा। कोई आपत्ति ना, बनो क्या आपत्ति है? जो बना देगा उसकी प्रशंसा पक्का है, मैं करूंगा। जो उत्तम चंद जी जैसा मंदिर बना दे, बिरजू जैसा समोषण बना दे, ऐसा जो मंदिर बनाएगा, जो भारत में बनाएगा, उसकी प्रशंसा जितनी इनकी की है उससे और थोड़ी बढ़ के करेंगे। क्योंकि अपने तो कार्य की प्रशंसा है, कार्य ऐसा किया है तो कहा जाता है। अरे हमारे शास्त्रों में आया है, पद्मनंदी पंचविंशति कारण लिखा,
एक बेर के बराबर पत्ते के बराबर मंदिर, एक चावल के बराबर मूर्ति उस मंदिर में जो बना के बैठालता है, उसकी प्रशंसा शुद्ध केवली भी करने में समर्थ नहीं हो पाते। मंदिर कितना है? बेर के पत्ते बड़ा, और मूर्ति तो अपना मंदिर तो इससे बड़ा है बहुत बड़ा है। उसके लिए कहा बाप पढ़ो शास्त्रों। ऐसे ही नहीं हम आप लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसे नहीं हम भक्तों के लिए प्रेरणा देते हैं। हमें अपने भक्तों का पैसा खर्च कराने का कोई शौक नहीं है, पर हमें जिनवाणी के ऊपर विश्वास है। जब जिनवाणी में ये महिमा लिखी है, एक इतना पत्ता के बराबर मंदिर बनाने का ये रूप है, तो तुम तो समोषण मंदिर बनाया, और ये 24 लोग जो 24 मंदिर बनाएंगे, ये मंदिर तो उस पत्ते से तो बहुत बड़े होंगे। जब एक पत्ते की महिमा गाने में शुद्ध केवली भी समर्थ नहीं है, तो मैं तो शुद्ध केवली भी नहीं हूँ। जितनी कर रहा हूँ वो बहुत कम है। हमारे अभी कल ही अपन पढ़ रहे थे ना सुमतनाथ भगवान का कि हे भगवान शक्रोपि शक्तर संभवना शक्रोपि शक्तर तव पुण्य कीर्ते स्तुत्याम प्रवृत्या किम मातृसौज्ञ। हे भगवान आपकी प्रशंसा जब साक्षात शक्र इंद्र करने में समर्थ नहीं हुआ, तो क्या मैं आगे कर पाऊंगा? जिस मंदिर बनाने वाले की प्रशंसा केवली भगवान भी नहीं कर पा रहे हैं, उस मंदिर बनाने वाले की प्रशंसा हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बड़ी चीज है महानुभाव, और वो भी तीर्थ क्षेत्र में मंदिर बनाया, जो चारों तरफ तुम्हारे मंदिर को देख करके वाह वाह कह रहा है। एक दिन यही हाल 24 का होगा। जब यहाँ लोग आके 24 देखेंगे तो ये कहेंगे मैंने सब कुछ 24 देखी, लेकिन चेतनोदय की 24 तो 24 है। गुरुदेव, हम लड़कियां कैसे और पुण्य को गाढ़ा करें? ये बहुत अच्छा कराओ। तुम लोग भी भावना करो, अपनी ससुराल में एक समोषण बनवाओ। जय हो गुरुदेव। हाँ, जन्म देने वाले पापा ने समोषण बनाना है, तो ससुराल वाले पापा से यहाँ 24 का मंदिर बनवाओ। यही सबसे बड़ी चीज है। एक पापा ने समोषण बनाया, और ससुर को भी पापा ही बोलते ना। हाँ, पापा जी, पापा नहीं, पापा जी। पापा से समोषण और पापा जी से 24 मंदिर चेतना बनाओ। यही सबसे बड़ा है। दोनों पापाओं को मिला करके यहाँ कीर्तिमान स्थापित करो। तुम्हारा बेटी बनना और बहू बनना दोनों सार्थक हो जाएंगे। महाराज श्री आर्जा जैन, प्रदीप जैन, अर्चना जैन कमला थ्रेड हाउस वाले 11 लाख रुपए के संरक्षक बने हैं, और 2 लाख रुपए की राशि आपके चरणों में समर्पित करने आए हैं। और एक मंदिर के पुण्यार्जक भाई नरेंद्र जी जैन, योगेश एंड कंपनी वाला पूरा परिवार आपके चरणों में आशीर्वाद लेने आया है। गुरुदेव ऊपर पहुंच जाएं, योगेश भैया, नरेंद्र भैया ऊपर पहुंच जाएं। और अगली कड़ी में महाराज जी 17 हो गए, 17 मंदिर हो गए, 7 बचे। महाराज जी अगली कड़ी में ये मंदिर सुरक्षित करने के लिए महामहिम भी बने, ऐसी हमारी भावना है। योगेश भैया और तैयार रहेंगे अमरपाटन जैन समाज की तरफ से। सारी अमरपाटन जैन समाज आज हमारे बीच में है। नंदन भैया के सानिध्य में पूरे पदाधिकारी यहाँ पर हैं। कृपया आएं और अपनी जिज्ञासा रखें। नमोस्तु नमोस्तु भगवान नमोस्तु। छुल्लक जी को इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज जी कहते हैं कि पुण्य बंध से धन का लाभ होता है, लेकिन ऐसे क्या भाव होते हैं उस पुण्य बंध में कि जब धन आता है तो फिर से उसे पुण्यानुबंधी, फिर से उसे पुण्य में लगाने के भाव होते हैं या फिर पाप में लगाने के भाव होते हैं? देखो, हमारे यहाँ 2 पुण्य होते, एक पापानुबंधी, एक पुण्यानुबंधी। रावण के पास भी पुण्य था, अपार धन था, लेकिन रावण का भाव भोग विलासता में लगाने के लिए हुआ। और उसने कहा हमारे पास धन है, बनाओ मंदिर, मकान को सोने की ईंटों से मढ़ दो, फर्श में रत्न जड़ दो, तो पाप करने का भाव आया। भरत चक्रवर्ती के पास भी पुण्य था, उन्होंने कहा नहीं, जो धन है सोने का महल नहीं बनेगा, सोने का मंदिर बनेगा। तो जब पुण्य के धन आने पर
व्यक्ति को पुण्य करने का भाव हो जाता है, समझ लेना चाहिए वह पुण्यानुबंधी पुण्य है, आज भी पुण्य है और कल भी वो पुण्यात्मा रहेगा। और भोग विलासता में लगाने का भाव हो रहा है तो आज तो पुण्य है, कल आज रावण एक एक दाने को मुहताज हो रहा है, एक एक कौड़ी को मुहताज हो रहा है, क्योंकि भोगों में किया हुआ धन नष्ट हो जाता है और दान में दिया हुआ धन बीज के समान फसल बन के लौटता है। भरत चक्रवर्ती का सुख अनंत सुख में परिवर्तित हुआ और रावण ने भोग विलासता में खर्च किया, आज एक एक कौड़ी को मोहताज है। जो धन पाकर के पापों में खर्च करते हैं वे एक दिन कंगाल होते हैं। जितने गरीब भिखारी मिलते हैं निश्चित समझना ये पूर्व भाव के बहुत अमीर आदमी रहे, लेकिन इन्होंने अमीरी को पापों में गमाया, आज वे कौड़ी कौड़ी को मोहताज है। और जो करते हैं, इसलिए धन के लिए कहा जाता है धन बुरा हो भला कहिए। अच्छे कार्यों में करोगे धन भला है, बुरे कार्य में करोगे धन बुरा है। मेरे गुरुदेव मेरे भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। हे गुरुदेव, आजकल फेसबुक व्हाट्सएप सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग पूज्य गुरुओं के नाम से अनर्गल पोस्ट कर रहे हैं गुरुदेव, और भ्रमित करने वाली पोस्टें डाल रही है, कहाँ तक उचित है गुरुदेव? तो मैं तो कभी इन पोस्टों को ना तो पढ़ता हूँ और ना मैं इनको सत्य मानता हूँ। मैं तो सारी दुनिया से कहना है, जितने भी ये व्हाट्सएप पे कसायात्मक भाव आते हैं इनको पढ़ना बंद करो, देखना बंद करो, क्योंकि ये सब कसाय हैं। पता नहीं क्या मजा आता है लोगों को। अभी दुनिया भर के साधुओं के नाम लेकर के कौन करता है, कौन बुलवा रहा है। जब कल के दिन कर्म का उदय आएगा भोग नहीं पाओगे। अभी तो तुम अपने मजे ले रहे हो, अभी तो तुम्हारे लिए आनंद आ रहा है। कोई बोलने में मजा ले रहा है, कोई बुलवाने में मजा ले रहा है, कोई व्हाट्सएप को फैलाने में मजा ले रहा है। कई लोगों को फैलाने में मजा आता है। सम्यक दृष्टि का काम ये होता है, पहली बात तो ऐसे भाव कभी आने ही नहीं चाहिए। साधु संतों को आज श्रावक लोग साधु संतों में फूट डालने में बहुत माहिर हो रहे हैं। 2-3 साल से साधुओं में फूट डालने का एक माहौल चल रहा है, संघों में फूट डालने का माहौल चल रहा है। सबसे बड़ी विशेषता बन गई, जो से साधु का भक्त बनता है वो दूसरे साधु का दुश्मन बन जाता है। तो ये जो परंपरा है ये सब विनाश की परंपरा है। साधु संतों को बीच में न लें। साधु संत भी हमेशा एक दूसरे के प्रति अखंड हैं, सब साधुओं में हैं। हमने तो देखा है जब भी किसी संघ में या साधु में फूट डली है, कोई ना कोई ग्रस्त जरूर बीच में आया है। कोई ना कोई वस्त्रधारी, कोई ना कोई परिग्रहधारी बीच में आता है, तभी संघों में फूट जलती है। संघ कभी संघ से कभी नहीं टूटता, क्योंकि सब वीतरागी होते हैं, सब धर्मात्मा होते हैं, सभी धर्म को अपना मानते हैं। तो ऐसा करना ये उचित नहीं है, अच्छी बातें नहीं हैं। इन सब पर विराम लगना चाहिए और ये बिल्कुल गलत है। तीनों व्यक्ति गलत हैं, जो डाल रहा है वो गलत है, जो डलवा रहा है वो उससे ज़्यादा गलत है, और सबसे ज़्यादा गलत है जो डाले हुए को प्रचार प्रसार कर रहा है। हमने तो फॉरवर्ड किया था, अरे फॉरवर्ड करने वाला सबसे ज़्यादा पापी है, क्योंकि उसने तो किया है, दूसरे ने करवाया है, तीसरे ने फैलाया है। हमारे यहाँ तीनों की दुर्गति है। 500 मुनियों के संबंध में आता है कि एक राजा ने शिकार किया, शेष 500 सैनिकों ने मार तालियां बजाई। अंत में जाकर के जब हुआ तो 500 को एक साथ दंड मिला। इसलिए सबसे कहना है इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी बंदेज रखो, नहीं अच्छी चीज़ नहीं है। कहाँ जाओगे, कैसा कर्म बंद करोगे? चंद तो थोड़ा सा तो पुण्य कमाते हो और इतनी कसाएं, इतने राग द्वेष हो रहे हैं। नहीं, इनको नहीं। जैनी हो, जैनी की तरह रहो। और पहले तो मुनि विरोधियों के द्वारा मुनियों का विरोध होता था, अब तो मुनि भक्त मुनियों का विरोध करने लगे।
एक मुनि का भक्त बन गया, दूसरे मुनि का विरोधी बन गया, और उस दूसरे के संबंध में जितना विरोध करना है करो। तो इससे क्या होगा? कसाय बढ़ेगी, अच्छी बातें नहीं है। विराम होना चाहिए। फिर भी यदि वो नहीं मानते हैं तो मैं तो आप सब लोगों से कहना है कि इन वार्षिकों को पढ़ो ही मत, और पढ़ लिया है तो मन में लाओ मत। इनको उपेक्षा करना ही सबसे बड़ी चीज है। दुश्मनों को जितना अपन माइंड करेंगे, दुश्मन उतना बलशाली होता है। दुश्मन को अवॉइड करो, उसको जो बकना हो बकने दो, जो कह रहा है कहने दो। बस वही वाली बात है, हाथी बन जाओ, चुनाव चिन्ह को बढ़ने दो। तैयार बात कुछ नहीं है इनको करना, जो कुछ नहीं होने वाला, भौंकते भौंकते रह जाएंगे। अपना हृदय साफ रखना चाहिए, अपने मन में कोई विकल्प नहीं आए। सांच को आँच नहीं आती, सांच परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। सत्य सूली पर चढ़ सकता है, सत्य को सूली लग नहीं सकती। सत्यमेव जयते। आजकल लोग सब करने लगे, लेके दे करके, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं तो बाहर से पढ़ता नहीं हूँ और मैं पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ। और आप लोगों ने प्रश्न कर दिया, मैं तो ये चाहता हूँ मेरे से ऐसे प्रश्नों को करो ही मत, मुझे भी विकल्प में मत लाओ, और मैं इन विकल्पों में रहना नहीं चाहता। मैं कल भी निर्विकल्प हूँ, आज भी निर्विकल्प हूँ, और केवल ज्ञान तक निर्विकल्प रहना चाहता हूँ। तैयार रहेंगे सवाई सिंह अर्चना जैन हमारे बीच में, हमारे नगर के यशस्वी विद्वान भाई साहब माइक ले लें। हमारे यहाँ के यशस्वी विधायक माननीय संदीप कुमार जी जायसवाल के यशस्वी पुत्र भाई सिद्धार्थ जैन हमारे बीच में हैं। गुरुदेव चरणों में कृपया आशीर्वाद ग्रहण करें। सवाई सिंह अर्चना जैन। हमारे बीच में डॉक्टर कला कासलीवाल, डॉक्टर आप श्री सुशील जी जैन वैद्यराज साहब जयपुर की, वो हमारे बीच में हैं। सासम्मान मैं उन्हें मंच पे आमंत्रित करता हूं, और उनके सम्मान के लिए मैं पंचायत से अनुरोध करूंगा अध्यक्ष जी से उनका आत्मीय सम्मान सामाजिक अभिनंदन करें। श्रीमती अर्चना जैन, सवाई सिंह गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न आज के केवल ज्ञान कल्याणक से है। गुरुवर, ये नेत्र उन्मीलन की क्रिया क्या होती है, ये क्यों की जाती है और किनके द्वारा की जाती है? और जो शावक हम लोग अंजन लगाते हैं, या आप लोगों को भी हम लोगों ने देखा है, तो इसका कारण क्या है महाराज जी? तैयार रहेंगे गुरु भक्त मंडल। केवल ज्ञान की क्रिया ये प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। इसको स्पष्ट शास्त्रों में लिखा है कि चारों तरफ से बंद स्थान पर होकर के सूर्य मन दिया जाता है। यदि सब तुम्हें बताने लायक होता तो सबके सामने की जाती। यह क्रिया अंतरंग क्रिया है, स्पष्ट लिखा है। चारों तरफ से पर्दा बंद करके ग्रस्तों की जहाँ दृष्टि न पड़े, ग्रस्त जहाँ नहीं हो, वहाँ पर इस प्रकार की क्रिया की जाती है। बस इतना ही समझो, ये प्रतिष्ठा की क्रिया है, मुनि महाराजों के द्वारा की जाती है। और यह जो अपन लोग काजल आदि लगा लेते हैं, ये आगम में इसका कोई वर्णन नहीं है। ये मार्ग श्रद्धा का और आस्था का विषय है। शास्त्रों में ऐसे कोई नहीं। बहुत सारी क्रिया हैं श्रद्धा और आस्था के बल पर हो जाती हैं। ये कोई क्रिया नहीं है, कोई आगम सम्मत नहीं। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, क्षुल्लक तरह के चरणों में इच्छामि। महर्षि, आज हम जब महर्षि तीर्थ क्षेत्र की जब बात करते हैं, आपके पुरुषार्थ से, आपकी शक्ति, आपकी भक्ति से बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र का निर्माण होता है, और पूर्व में भी शाश्वत भूमि जो हमारे बीच में विराजमान भी है। महर्षि, जब पर्व की बात आती है, मैं किसी एक क्षेत्र का नाम नहीं ले रहा हूं महर्षि, वहां जब हम जाते हैं महर्षि, रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे महर्षि मोक्ष दिवस के दिन
लोग बाग क्या करते हैं, जो चीज खाने योग्य नहीं है, मैं ऐसी केला की चिप्स छोड़ के आलू प्याज इन चीजों है, और दूसरी तरफ में ऐसी जब वो विवाद में गिरती है ना, तो व्हाट्सएप पर सब लोग लगाएंगे सेब ये क्षेत्र, सेब ये क्षेत्र। तो मैं ऐसी ऐसा क्या कि क्षेत्र पर एक तरफ तो हम भक्ति के लिए जाते हैं और ऊपर से इस प्रकार की चीजें होती हैं। ये सारी चीजें कमेटियां काय के लिए होती है? हम चोर को दोष क्यों देते हैं? पुलिस काय के लिए? हम चोर को दोष क्यों देते हैं? ताले काय के लिए? हम चोर को दोष क्यों देते हैं? चौकीदार क्यों रखा है? इन सब चीजों पर विचार करना चाहिए। यदि चोर ईमानदार होता कि चोरी नहीं करेगा तो ताले की जरूरत नहीं थी, चौकीदार की जरूरत नहीं थी, पुलिस की भी। इन सब की इसलिए जरूरत पड़ी कि चोर तो चोरी करेगा। अब हमारी है कि हमारा चौकीदार कितना ईमानदार है, तो ये तो कमेटियों को देखना है। कमेटियों के पदाधिकारी खुद जब इस बात के लिए मंजूरी दे देते हैं, कमेटी के पदाधिकारी के खुद कार्य रिश्तेदार लोग या स्वयं इस प्रकार के कार्य करते हैं, तब ये अनुशासनहीनता होती है। कमेटी जब बनाते समय है तब प्रस्ताव रखना चाहिए, हम जिस कमेटी में रहेंगे ये कार्य नहीं होने देंगे। कमेटी काय के लिए बनाई जाती है? इन्हीं व्यवस्थाओं के लिए बनाई जाती है, उनको फॉलो करना चाहिए। और ऐसी बात नहीं, यदि वो फॉलो करेंगे तो सारा बहुतायत समाज उनके साथ होगी, लेकिन जब वे उसी में स्वयं लिप्त पाए जाएंगे तो फिर दूसरे को रोकने में समर्थ नहीं होते हैं। तो ये काम कमेटियों को रोकना चाहिए। करने वाला तो गलतियों पर गलती करता है, चोर तो चोरी करता है। होशियार पुलिस वालों की है कि उनकी ड्यूटी लगते ही चोर चोरी न कर पाए, यही पुलिस की सफलता है। महाराज जी, मेरी ये अमर जिज्ञासा पाटन है। समाज खड़ी हो जाए प्रश्न के लिए। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि मुनि पुंगव का अर्थ क्या होता है? मुनि पुंगव का अर्थ हमें मालूम नहीं है यार, इतनी छोटी सी बात है, या ये कहो इतनी बड़ी बात मुझे मालूम नहीं है। महाराज जी बता दीजिए। अब पता नहीं कौन लगा था, मुझे तो पता नहीं कहाँ लगा था। माइक भेजिए आगे। महाराज जी, संरक्षक सदस्य के रूप में विद्याबाई जैन, प्रकाश चंद जैन, वर्षा जैन, आर्या श्रेया, दिनेश जैन, नर्सरी स्कूल 25,000 रुपए की राशि, जैन नर्सरी 25,000 रुपए की राशि चेतनोदय तीर्थ के लिए इन्होंने भेंट करी है। और तैयार रहेंगे अंकुर जैन, गिफ्ट सेंटर जैन मिलन कटनी। इसके बाद हमारा पाटन संपूर्ण समाज जैन साथ का नमोस्तु नमोस्तु। मैं शिवरात्रि राजीव जैन, हमारा पाटन नमोस्तु भगवान। हमारे अमर पाटन में मंदिर का निर्माण कार्य चालू है। हम सब पूरी समाज के प्रत्येक श्रावक किस प्रकार की भावना भाए, क्या त्याग करें, क्या विधान करें, क्या मंत्र का जाप करें, जिसमें अति शीघ्र मंदिर निर्माण निर्विघ्न संपन्न हो। 5 साल का समय उसके पहले हो जाए। आपके चरण हमारे पाटन पड़े, आपका हम आशीर्वाद हमारे समाज चाहती है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मन अच्छा रखो और तिजोरी से धन निकालते जाओ, मंदिर जल्दी बनता जाएगा। डॉक्टर कला जैन कासलीवाल, डॉक्टर आप श्री सुशील जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि महाराज, हृदय से सम्मान करिए उनका। महाराज जी, मैं जैन मिलन का अध्यक्ष हूँ और मुझे यहाँ पे मंच की व्यवस्था एवं आवास व्यवस्था मिली है। मेरी पूरी टीम है। महाराज जी, कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हम लोग जब संभालते हैं मंच को या आवास व्यवस्था को संभालते हैं तो हम लोग की झड़प हो जाती है। कई बार हमारे बीच के ही हमारे चाचा लोग, बुआ लोग, फूफा जी लोग, अनेक लोग होते हैं जो हमारे ही घर के होते हैं, परंतु उनसे भी कई बार ऐसी बातें हो जाती है व्यवस्थाओं को बनाने में कि हमको उनसे गलत बात करनी पड़ती है या उनसे हमारी झड़प हो जाती है। तो महाराज जी, ये 5 दिन का केवल कार्यक्रम होता है, लेकिन उसमें हम अपनी बुराई ले लेते हैं। तो क्या इसमें मेरी गलती है या हमारी टीम की गलती है या सामने वाले की गलती जो हमारी व्यवस्थाओं में व्यवधान डालता है? नमोस्तु। अच्छे कार्य करने पर बुराई से नहीं डरना चाहिए। अच्छा कार्य है तो बुराई से डरना क्यों? एक बुराई करेगा 100 प्रशंसा करेंगे। अब एक बुराई जो करता है उसी को रोकने के लिए तो तुम्हें ड्यूटी दी गई थी। जो बुरा मानता है उसको ही तो रोकना है। बस ड्यूटी के समय पक्षपात नहीं हो तो ऐसी बात नहीं है, लोग तुम्हारी बात मानेंगे। ड्यूटी वाले कब कर लेते हैं? कभी कभी मुंह देखी कर देते हैं।
कि अपना व्यक्ति है तो अंदर आ जाओ, नहीं है तो बाहर कर दो, तो फिर लोगों में राग द्वेष हो जाता है, कसाय भाव हो जाता है। इस भाव में अपन को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए जब, और अपने लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अपना व्यक्ति यदि ड्यूटी पर है और उससे तुम अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हो तो ड्यूटी वाला बदनाम होगा। तो अपने लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि अपना व्यक्ति को दबाव मत दो कि वो आपके लिए कोई छूट दे देवे, ऐसा हो। हमारे बीच में डॉक्टर कला काशलीवाल जी, सुशील जी बैद जयपुर वालों की बेटी हैं और आचार्य भगवंत की बहुत सेवा करी है डॉक्टर सुशील जी बैद ने। और तैयार रहेंगे हंसमुख जैन, छत्तीसगढ़ डोंगरगढ़। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती जयश्री मगन जैन, वरदान ड्रेसेस। नहीं, जयश्री जैन, वरदान ड्रेसेस। सुलेखा जी जैन, सागर। हिमांशी जी पुष्कर, कटनी। महाराज श्री जी को त्रय बार नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी को त्रय बार इच्छा। महाराज श्री जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जो व्यवहारी के पास मऊ ग्राम में संतोदय तीर्थ का निर्माण हो रहा है, उस तीर्थ में हम सभी बहनें अपना क्या योगदान दें, किस प्रकार दे, कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमस्ते महाराज। शांतोदय तीर्थ जहाजपुर व्यवहारी में महाराज, व्यवहारी के संबंध में हमारे लिए पूरा ज्ञान नहीं है, पर कोई भी चीज है सबको अपनी भावना के अनुसार जो काम दिया है वो करें। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। आप लोग सब लोग तन्मयता के साथ साथ दें। हिमांशी पुष्कर, कटनी। जगत पूज मुनि श्री सुधा सागर महाराज के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। द्वय छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी यह शंका है कि अपन जिन मंदिरों में बहुत सारी प्रतिमाएं और वेदियाएं होती हैं, हम प्रत्येक वेदी में गवाशन मुद्रा में दर्शन नहीं कर पाते, या हम दर्शन नहीं कर पाते हैं तो क्या हमें उन्हें दोष लगता है क्या? दर्शन नहीं कर पाना और दर्शन नहीं करने में अंतर है। दर्शन नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, एक वेदी के मूल लायक के कर लिया तो कोई दोष नहीं। प्रत्येक वेदी में झुक नहीं पाते हैं महाराज जी, या झुक नहीं पाते हैं तो छूट है, झुकते नहीं हो तो मामला गड़बड़ है। महाराज जी, क्या उसमें हमें दोष लगता है क्या? नहीं लगता। झुक नहीं पाते हो तो क्या करोगे? और जो झुक पाता है महाराज जी उसको तो लगेगा। चलिए, सुलेखा जैन, सागर। पूज्य श्री के चरणों में अनंत अनंत उत्कृष्ट नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुदेव, अष्टम वसुधा से लेके सातवीं पृथ्वी और कलंकला भूमि तक अनंत अनंत निगोदिया जीव ठसाठस भरे हुए हैं। तो मेरी जिज्ञासा यह है गुरुजी कि प्रत्येक भिन्न भिन्न क्षेत्र के निगोदिया जीवों के भिन्न भिन्न परिणाम या भिन्न भिन्न पुण्य होते हैं क्या? नहीं, निगोदिया जीव सभी एक समान होते हैं। क्षेत्र की अपेक्षा से निगोदिया जीवों में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। निगोदिया जीवों के जो दुख का वर्णन किया है सभी एक समान होते, चाहे नित्य निगोद हो, चाहे इतर निगोद हो, चाहे सिद्धशिला के निगोदिया हो, चाहे कलंकला पृथ्वी के निगोदिया हो। क्षेत्र की अपेक्षा से उनमें कोई हीनादिकता नहीं पाई जाती है। गुरुदेव, भाव और परिणामों की अपेक्षा कोई भी नहीं, सबके स्वपरिणाम एक समान ही होते हैं। एक समान का अर्थ सब जहाँ का भी जीव है सबके परिणाम वहाँ निगोदिया के जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं। महाराज श्री, बहुत ही एक दुखद घटना हमारे बीच में घट गई है। सुनील सागर महाराज के संघस्थ अरिका श्रुतमती माता जी का विहार करते समय एक्सीडेंट हो गया और उन्हें बचा नहीं पाए हैं।
हम ऐसा क्या करें कि संघ के बिहार बहुत अच्छे से हो सकें और ये दुर्घटनाओं से हम बच सकें। सबसे बड़ी चीज़ है साधु संतों के लिए लोग विहार करते समय अकेला ना छोड़ें, कम लोग ना रहें, अधिक संख्या में विहार करना चाहिए। और आरिकाएं हैं तो मात्र महिलाओं के भरोसे न छोड़ें। युवा मंडल काय के लिए होते हैं, सबके लिए मिलकर के विहार कराना चाहिए। और रास्ते के अंदर चलते समय हमेशा ध्यान रखना, अपने विचार करने चाहिए और हो सके तो दाएं चलना चाहिए, जिससे सामने से आने वाली गाड़ी को हम देख तो सके। अक्सर कर पीछे से एक्सीडेंट होता है, हम देख नहीं पाते, हम लोग एरिया पर समिति से चलते हैं, इसलिए दाएं चलें ज़्यादातर। और बाएं चलते हैं तो व्यवस्थाएं, भीड़ अधिक होगी, लोग अधिक होंगे तो हम बचा सकते हैं। दूसरा, सरकारों की तरफ से पुलिस विभाग को सूचना देना चाहिए, कोई साधु विहार करती है, आप थाने में जरूर सूचना दें कि हमारा साधु पैदल विहार कर रहे हैं, आरिका कर रही हैं, उनके लिए सुरक्षा प्रदान की जाए। तो जब जगह जगह पुलिस चौकियां हैं और आपके कहने पर उनको देना देंगे, वो ड्यूटी है, सरकारों ने घोषणाएं की हैं, कानून है, उनको सुविधाएं उनको देंगे। अब आप लोग, सबसे बड़ी जैनियों की कमी है कि सुरक्षा व्यवस्था इनको मिलती है, सुरक्षा व्यवस्था लेते ही नहीं, सूचना ही नहीं देते। बोले हमें कोई सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, तुम्हें सुरक्षा बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सड़क पर व्यवस्था है तो सड़क की दुर्घटना से तो बचना है। तुम्हें व्यवस्था नहीं चाहिए, लेकिन दुर्घटना भी तो नहीं चाहिए। इसलिए यह बहुत बड़ी खेद की बात है, आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं और ये घटनाओं के संबंध में समाज को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आज ट्रैफिक ज़्यादा हो गया। पहले साधुओं के ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं था, आज इतना ज़्यादा ट्रैफिक है और दौड़ इतनी ज़्यादा है, स्पीड की गाड़ियाँ चलती हैं, हाईवे हो गए हैं। तो बहुत सावधानी से विहार करें। समाज की जिम्मेवारी बनती है कि उनको सुरक्षित दूसरे स्थान तक भेजना चाहिए। महाराज श्री, सारे जिज्ञासुओं की भावना को देखते हुए जब संचालक की सांसें अटक जाती हैं और जिनवाड़ी चैनल 20 मिनट का समय बढ़ा देता है तो संचालक को वो ऑक्सीजन दे देता है, हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। एक भावना मेरी है गुरुदेव कि सागर और महासागर की गहराई तो फिर भी नापी जा सकती है, वो भी संभव है, लेकिन इस छोटे से मस्तिष्क में असीम सागर भरा है। इतनी गहराई, इतनी सोच, हर क्षेत्र के बारे में चिंतन, तीर्थ के उत्थान के बारे में चिंतन, प्रत्येक जीव के बारे में, उसके संरक्षण के बारे में, उसके धर्म के बारे में ऐसी दया भाव आपके अंतरंग में भरी है। क्या कारण है गुरुदेव कि जो असीम है? मैं तो तुम लोगों को भी असीम बनाना चाहता हूं। मैं कभी नहीं चाहता हूं कि 200 प्रतिमाएं हो गई, मैं तो कहती हूँ 2000 होती तो भी मैं कोई फर्क नहीं। धर्म के कार्य को मैं कभी सीमित करना ही नहीं चाहता। जब मेरा विचार ही हर चीज में असीम का है तो फिर विचार भी असीम ही होंगे। जयकारा गुरुदेव का। मैं तो यही चाहता हूँ मेरा ज्ञान असीम हो, मेरा चारित्र असीम हो, मेरा स्वाध्याय असीम हो, मेरी हर क्रिया असीम हो, मेरा प्रतिक्रमण असीम हो, मेरी एरिया समिति असीम, सब असीम हो। हमने कल परसों प्रवचन भी दिया था, अच्छी चीज़ें हमेशा असीम करने का प्रयास करो, हम असीम यात्रा पर एक दिन पहुंच जाएंगे। और ये है, भावनाएं पवित्र होना चाहिए, लगन होना चाहिए, अपने आप शक्तियों का जागरण हो जाता है। श्रीमती सरोज जैन, मनीष जैन तिलगवा वालों ने भी 1 लाख रुपए की राशि से उनने सदस्य बनने की भावना रखी है। जोरदार तालियों के साथ हम उनका हृदय से सम्मान करते हैं। राजेश जैन, मोनन जैन वाकल अपनी जिज्ञासा रखेंगे।
और अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी शिखा दीदी कैमूर। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि जब भगवान माँ के गर्भ में आते हैं तो कुछ महीने पहले से रत्नों की वर्षा होती रहती है, तो जब भगवान के ये सब इंद्र के ज्ञान में रहता है, तो जब भगवान के ऊपर उपसर्ग आता है तो भाई इंद्र कुछ क्यों नहीं करता? कृपया समाधान कीजिए। ये इंद्र सब पुण्य पाप के हैं। आपने देखा जिस समय मुख्यमंत्री रहते हैं तो प्रोटोकॉल कितना घूमता है, और मुख्यमंत्री की पार्टी हार जाए तो बाद में कोई भी नहीं देखता कि वो सड़क पर कहाँ चल रहे हैं। तो कर्म की विचित्रता है, ये सब पुण्य के चेरी हैं। जब तक तीर्थंकर का पुण्य रहता है ये पुण्य के बंधे हुए रहते हैं, और जब पुण्य कम पड़ जाता है तो उनको भी कोई खबर नहीं रहती। अशुभ कर्म के उदय में उन सौधर्मेंद्र आदि को भी ज्ञान नहीं रहता, बुद्धि नहीं आती, उनको खबर ही नहीं हो पाती। अरे अवध ज्ञान तो छोड़ो, बाहुबली को अवध ज्ञान था, भरत चक्रवर्ती को अवध ज्ञान था, ऋषभ देव का इतने अशुभ कर्म था कि वो अवध ज्ञान लगाना भूल गए, अवध ज्ञान लगाना भूल गए। आप लोगों ने कई बार देखा चौके में, आप लोगों को शुद्धि आती है, सब कुछ आती है, लेकिन महाराज की आती सब भूल जाते हो। तो ऐसे ही कर्म के उदय में ऐसा आ जाता है, सब भुला देता है कर्म। अब क्या करें इसे? शिखा दीदी कैमूर, शिखा दीदी कैमूर, शिखा दीदी कैमूर और आरती के लिए तैयार रहेंगे आज के पुण्य अर्चक। राज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपका क्या नाम है? प्रेमचंद जैन। शिखा दीदी का नाम लिया, वो है तो ठीक है, नहीं आरती कराएंगे। मिस्टर आरती हूँ। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मंच से बैठे श्री इच्छामी महाराज जी की इच्छामी महाराज जी, महाराज जी 12 तप होते हैं, 6 अंतरंग 6 बहिरंग, लेकिन वैयावृत्ति तो बाहर से होती है, तो इसे अंतरंग तप में क्यों रखा गया? वैयावृत्ति बाहर की होती नहीं है, अपन बाहर की देखते हैं। वैयावृत्ति का सही अर्थ होता है अंतरंग भाव से उसकी व्याधि को दूर करना। पैर दबाने का नाम वैयावृत्ति नहीं है। अंतरंग में परिणाम आता है कि इनको जो परेशानी है इस परेशानी को मैं दूर करूं, इनको जो बीमारी है इसको दूर करूं, इनके अंदर जो थकान है उसको दूर करूं। तो उसकी समस्या को दूर करने का भाव अंदर से आएगा, उसी को वैयावृत्ति कहते हैं। तो इसलिए वो अंतरंग तप में आता है। आज की आरती पुण्यार्जक राजा श्रेयांश परिवार आ जाएं। आरती नीचे से होगी, ऊपर गैलरी कमजोर है हमारी, गैलरी के ऊपर नहीं खड़े हो, नीचे खड़े हो, गैलरी से नीचे, सभी लोग के गैलरी के नीचे करें। आज राजा श्रेयांश परिवार की आरती है। चलिए आरती शुरू करें, आरती शुरू करें। कैसेट लगाएं। हेलो, आरती शुरू करें। कल सुबह 5:30 बजे से मंगलाष्टक शुरू हो जाएगा। समय का विशेष ध्यान रखें, कल मोक्ष कल्याणक पर्व है। आरती शुरू की जाए। कल विशेष ध्यान रखें, 5:30 बजे से मंगलाष्टक शुरू हो जाएगा। सभी सुबह 5:30 बजे। हेलो हेलो हेलो। विद्या गुरु के चरण में नमन अनंतों बार। विद्या गुरु के नाम से हो जा भव से पार। माइक कहाँ लगा? हो जा भव से पार।
सुधा सिंधु से मिले जैसे प्रभु श्री राम, गुरुवर आपके चरण में नमन करे हनुमान, हो नमन करे हनुमान। हो सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाएंगे मैं आज उतारूं आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाएंगे मैं आज उतारूं आरतियां। दोनों हाथ ऊपर करके बड़े आनंद के साथ गुरु चरणों की वंदना करेंगे। जय हो। गुरु आए प्राण में जन्म लियो सब जन मंगल गाय। गुरु जी सब जन मंगल गाय। ऐसे ऋषिवर की ऐसे मुनिवर की करो आरती बारंबार हो मैं आज उतारूं आरतियां। दोनों हाथ ऊपर करके आनंद के साथ जय हो गुरुदेव भक्ति के साथ झूम के चल कर शिथिलाचारिणी बारी। गुरु जी शिथिलाचारिणी बारी। ऐसी मुनिवर की ऐसी ऋषिवर की ऐसी यतिवर की करूं आरती बारंबार हो मैं आज उतारूं आरतियां। दोनों हाथ जोड़ के भक्ति के साथ आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया। भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया। गुरु जी फूला नहीं समाया। गृह त्यागी की वैरागी की गृह त्यागी की वैरागी की लेदी दुश्मन का हाल हो मैं आज उतारूं आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाएंगे आज उतारूं आरतियां। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए। सुधा सागर नाम के दीवाने हो गए, सुधा सागर नाम के दीवाने हो गए। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए। सुधा सागर नाम के दीवाने हो गए, सुधा सागर नाम के दीवाने हो गए। तुम संतों के सरताज में दीवाना हो तेरा, फिर सुधा सागर महाराज में दीवाना हो तेरा। दीवाना हो तेरा, दीवाना हो तेरा। दोनों हाथ ऊपर करके गुरुदेव से कहेंगे है गुरुदेव हो दीवाना हो तेरा, दीवाना हो तेरा, दीवाना हो तेरा, दीवाना हो तेरा। तुम संतों के सरताज में दीवाना हो तेरा, फिर सुधा सागर महाराज में दीवाना हो तेरा। सुधा सागर जी का हो सुधा सागर जी का हो सुधा सागर जी का ध्यान लगाओ। गुरुदेव को शीश झुकाओ। सुधा सागर जी का हो सुधा सागर जी का हो सुधा सागर जी का ध्यान लगाओ। जरा जोर से ताली बजाओ, जरा भक्ति में झूमो नाच जाओ। गुरुदेव को शीश झुकाओ।
हिताली गाली 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 सुधा सागर जी का ओ सुधा सागर जी का ओ सुधा सागर जी का गाली लगाओ जरा जोर से ताली बजाओ गुरुदेव को शीश झुकाओ गुरुदेव की महिमा सुधा सागर नाम की दीवानी हो गए सुधा सागर नाम की दीवानी हो गए मस्ती में रंग मस्ताने हो गए मस्ती में रंग मस्ताने हो गए सुधा सागर नाम की दीवाने हो गए सुधा सागर नाम की दीवाने हो गए रिंकू भैया कीबोर्ड बढ़ाओ ना भैया बढ़ाओ ना आप बढ़ाओ ना ऊपर ऊपर बढ़ाओ कीबोर्ड ऊपर बस ठीक है दोनों हाथ ऊपर ऊपर कोई नहीं आएगा ऊपर से वहीं ऊपर कोई नहीं जाएगा कोई नहीं जाएगा कोई नहीं जाएगा भाई साहब आप अपनी नहीं कोई नहीं व्यवस्थापक अभी नहीं आरती के बाद अभी नहीं कोई भी नहीं भाई साहब कोई भी नहीं जाएगा आपके रिश्तेदार हो नातेदारों कोई भी नहीं जाएगा ना ध्यान रखिएगा ठीक है 1 2 3 दिल में गुरु के नाम की जरा ज्योति जला के दे गुरुदेव की तस्वीर आपके हृदय में है ना जिसके हृदय में गुरुदेव की तस्वीर दोनों हाथ ऊंचे करना एफ शार्प मेजर भाई साहब एफ शार्प मेजर दिल में गुरु के नाम की दिल में गुरु के नाम की जरा ज्योति जला के दे आएंगे सुधा सागर जी दिल से बुला के दे आएंगे सुधा सागर हर किसी के घर में गुरुदेव के चरण पड़ जाएं ये तो हो नहीं सकता नहीं तो गुरुदेव को 365 दिन रुकना पड़ेगा और ऐसा हो नहीं सकता कि गुरुदेव 365 दिन कहीं रुक जाएं लेकिन ये भावना भाई है कि हर घर में गुरुदेव के चरण पड़े हर घर में हर हृदय में बसने वाले गुरुदेव की तस्वीर हो क्यों दिल में गुरु के नाम की दिल में गुरु के नाम की जरा ज्योति जला के दे आएंगे सुधा सागर जी दिल से बुला के दे आएंगे सुधा सागर जी दिल से बुला के दे जब से चिन्हों आना जाना हो गया जब से चिन्हों आना जाना हो गया मुनि सुब्रत बाबा का दीवाना हो गया जब से चिन्हों आना जाना हो गया जब से चिन्हों आना जाना हो गया मुनि सुब्रत बाबा का दीवाना हो गया मैं दीवाना हो गया देखो जो लोग खड़े हैं उसे अपने अपने पड़ोसी की कसम है अब तो भगवान की प्रतिष्ठा हो गई है और मुनि सूरजनाथ भगवान ऐसे चमक रहे हैं कि आपके चेहरे की चमक कम नहीं पड़ना चाहिए उठाइए दोनों हाथों को और क्या कहिए जब से चितों आना जाना हो गया जब से चितों आना जाना हो गया मुनि सुब्रत बाबा का दीवाना हो गया मुनि सुब्रत बाबा का दीवाना हो गया मैं 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 दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया मैं दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया
जय हो इनके हाथों में लग जाए ताले, इनके हाथों में लग जाए ताले, अली ही गढ़ वाले सवा मन वाले, जो प्रकृति में ताली न बजाए, जो झूम झूम के ताली न बजाए, जो झूम झूम के ताली न बजाए, जो झूम झूम के ताली न बजाए। जय हो गुरुदेव। दूसरी आरती सिद्धन गेरी सुमिरन कर मिटे हम गेरी, तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर कर, हरि हट जा हरि हट जा हरि हट जरदाऊ, बाज से जिन राज की आरती करने दे, हरि हट जरदाऊ, बाज से जिन राज की आरती करने दे। चलो झूम के दूसरी आरती सिद्धन गेरी सुमिरन कर मिटे हम गेरी, तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करेगा, जन्म मरण दुख दूर। तेरा सच्चा के दरबार बाबा हो बाबा, तेरा सच्चा के दरबार बाबा हो बाबा, कर दो बेटा पार बाबा हो बाबा, अरे बाबा हो बाबा जी दोनों देवाने बड़े बाबा, बाबा हो बाबा जी दोनों देवाने बड़े बाबा, तेरा सच्चा 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 तेरा सच्चा है दरबार बाबा हो बाबा, तेरा सच्चा है दरबार बाबा हो बाबा। बना लो रे टिकी कटा लो रे, हमें ऐसा लग रहा है कि अपनी सखियों के साथ आप लोग खड़े हैं, केवल भक्ति नहीं कर रहे। इतने बड़े भगवान गुरुदेव की कृपा से बैठ गए, इतना बड़ा मंदिर बन गया, आगरा का ताजमहल जिसके सामने फेमस की बात करूंगा। हाँ, कम से कम उत्साह होनी चाहिए। कल के बाद तो ना पंडाल होगा, ना आपकी इतनी सारी सखियां होंगी, ना सहेलियां होंगी और ना संगीत होगा। इसलिए जरा दोनों हाथ ऊंचे करके भाव बना लो रे एक कटा लो रे, भाव बना लो रे एक कटा लो रे, पड़ोसी को संग तुम अपने ले चालो रे, जाएंगे 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 अब की बार जे समीर शिखर जी, जाएंगे अब की बार जे समीर शिखर जी। भाव बना लो रे एक कटा लो रे, भाव बना लो रे एक कटा लो रे, पड़ोसी को तुम संग ले चालो रे, जाएंगे 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 अब की बार जे समीर शिखर जी, जाएंगे अब की